चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MD क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई पूजा, काव्या, प्रियांशु, अनिल, नवनीत, गोलू, बहुत बहुत स्वागत है भाई, मोस्ट वेलकम भाई। चलिए सभी लोगों का स्वागत है। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से अपने इस प्यारे, अपने इस पसंदीदा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। आज के सेशन में आप पढ़ने वाले हैं क्या? आज के सेशन में साथियों आप पढ़ने वाले हैं एक शानदार सी क्लास विश्व के भूगोल के ऊपर, ठीक है ना, विश्व भूगोल के ऊपर। तो चलिए श्री गणेश करते हैं एक शानदार सी क्लास का और बढ़िया बढ़िया तथ्यों से आपको करते हैं सराबोर। तो चलिए बताएंगे भैया इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। सभी के आंसर आने चाहिए एक तरफ से, बिल्कुल। तो बताइएगा, पहला ही प्रश्न है और बढ़िया सा प्रश्न है। क्या आ रहा है भैया आपका आंसर कि कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? निश्चित रूप से आपको पता है कि भैया कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। क्या है? कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर साथियों स्थित है क्या? यही है कैस्पियन सागर। तो ये साथियों कौन से महाद्वीप में पड़ती है, जरा देखकर बताइए। कौन से महाद्वीप में पड़ती है, देखकर बताइए। तो भैया ये एशिया महाद्वीप में पड़ती है। इसी प्रकार से साथियों यहां पर स्थित है क्या? यहां पर स्थित है साथियों लैडोगा झील। कौन सा भैया? लैडोगा झील साथियों। कौन सी? लैडोगा झील यहां पर स्थित है। इसी प्रकार साथियों उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी झील यहां पर स्थित है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है साथियों सुपीरियर झील। क्या नाम है इसका? सुपीरियर झील। इसी प्रकार से जरा ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? टीटीकाका झील। कौन सी भैया? टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इसी प्रकार से साथियों यहां पर आप देखिएगा कि भाई विक्टोरिया झील है, जो कि साथियों कहा कि भाई ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसी प्रकार से देखिएगा कि यहां पर साथियों स्थित है क्या? आयर झील, और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। तो यहां एक बात ये समझ लीजिए कि है क्या, ये महाद्वीपों के हिसाब से सबसे बड़ी झील हो गई। समझिए एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ठीक है ना, ये क्या हो गई भैया? ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो गई, ठीक है। और साथ में विश्व की भी सबसे बड़ी झील हो गई, विश्व की भी सबसे बड़ी झील हो गई। इसी प्रकार से ये कहां की हो गई भैया? ये यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हुई, और ये साथियों नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील हुई, और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील हुई, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील हुई। समझ रहे हैं? और ये कहां की भैया? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील हुई। इन सब तथ्यों के बाद, इन सब तथ्यों के अलावा एक दो तथ्य और जानिए। जैसे कि आप ये जानिए कि यहां साथियों आप देखेंगे कि रूस में स्थित है एक झील, रूस में एक झील स्थित है जिसका नाम है बैकाल झील। रूस में साथियों एक स्थित है झील जिसका नाम है बैकाल झील। और बैकाल झील की साथियों बात करें तो बैकाल झील क्या है? दुनिया की सबसे पुरानी झील है, या इसको और क्या कह सकते हैं? सबसे गहरी झील है साथियों। क्या है? सबसे गहरी झील है। और इसी को साथियों क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया। क्या कहा जाता है साथियों? इसी को कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। पक्की मानी बात है, याद रहेगा। क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। इसी प्रकार साथियों आप देखेंगे कि यहां अफ्रीका में एक झील है, अफ्रीका में एक झील है ना, जिसका नाम है साथियों टंगानिका। क्या नाम है भैया? टंगानिका। ये क्या है साथियों? तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये दोस्तों है विश्व की सबसे लंबी झील। विश्व की क्या है साथियों? ये विश्व की सबसे लंबी झील है, दुनिया की सबसे लंबी झील है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ये जो टीटीकाका है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। क्या है भैया? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है साथियों। और साथ में यह भी है कि यह नौकागम्य झील है। क्या है भैया? नौकागम्य झील है, मतलब यहां पर बोटिंग की जा सकती है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील क्या है भैया? ये ताजे या मीठे जल की, ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील है साथियों, ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। तो इस बात का ध्यान देना है कि ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील, ठीक है, पक्का याद रहेगा भैया। ठीक है, अब इसी प्रकार से चीजों को दिमाग में रखना है। और अगर कैस्पियन सागर की बात करें तो यह सबसे बड़ी झील है, लेकिन किस मामले में भाई? ये किस मामले में सबसे बड़ी झील है साथियों? तो या तो आपसे कहा जाए, सामान्यतः कहा जाए सबसे बड़ी झील बताओ, या आपसे कहा जाए कि भाई खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ। क्या भैया? खारे
खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि भैया इन मामलों में सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, इन मामलों में सबसे बड़ी अर्थात लार्जेस्ट लेक है। तो ये तो हो गई बात वैश्विक स्तर पर झीलों की, और आप चाहें तो बिल्कुल साथियों एक इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल आपके खिदमत में पेश है शानदार सा वीके का जीके अंदाज, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बाकी ऐसा ही एक मैप, भाई मैप मार्केट में मिलता ही है, तो वहां से मैप लेकर आइए, भारत का भी मैप अपने साथ लीजिए, ठीक है, और वर्ल्ड का मैप भी, तो जहां जैसी जरूरत हो उसको यूज करिए। अब झीलों से संबंधित वैश्विक स्तर वाले क्वेश्चन आपके परेशान आपको नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। हाँ जी, ये देखा जाए एकदम। अब ये देखिए क्या है साथियों, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, कैस्पियन सागर से रिलेटेड था। कैस्पियन सागर से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि कौन कौन सा देश कैस्पियन सागर के तटवर्ती है। तो इसके लिए याद करिए हमने कौन सी ट्रिक आपको बताई है। तो आइए एक ट्रिक बताते हैं। आइए साथियों क्या करते हैं, आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे क्या होगा। अब देखिए सी से क्या हो जाएगा, पहले तो सी से साथियों हो जाएगा कैस्पियन, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, कैस्पियन सी की बात कर रहे हैं। ए से क्या हो जाएगा साथियों, तो ए से हो जाएगा अजरबैजान, क्या हो जाएगा, अजरबैजान देश इसके किनारे है। टी से क्या हो जाएगा साथियों, टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। तो ये भी साथियों इसके किनारे स्थित है, क्या, तुर्कमेनिस्तान दोस्तों। इसी प्रकार से आर से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। और के से क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, कजाकिस्तान हो जाएगा। अब आप बताइए कि मजेदार ट्रिक है कि नहीं है। मजेदार ट्रिक है, आपको एक ही झटके में याद हो गया कि भैया क्या मामला है, ठीक है ना। बाकी इस यहां पर पूरा मामला दिख रहा है कि ये सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल। सबसे पुरानी झील भी कौन सी है, बैकाल, जिसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें, एकदम दहाड़कर इसका आंसर बताएंगे भैया। चलिए भाई, संजीत, सुचिता, राव साहब, नेहा, श्वेता, रेणु, शिवम, आशीष, बताओ भैया, फटाफट बताएंगे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि भैया सबसे बड़ी मीठे जल की झील, याद करिए जरा इस मैप में क्या दिखाया है कि भाई सबसे बड़ी मीठे या ताजे जल की झील क्या है भैया, तो ये है साथियों आपकी सुपीरियर झील। कौन सी है दोस्तों, सुपीरियर झील है। कहां पर स्थित है सुपीरियर झील, तो एक बात का जरा ध्यान दीजिएगा कि साथियों अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित साथियों कुछ झीलें हैं जिनको क्या कहा जाता है, इनको साथियों कहा जाता है ग्रेट लेक्स। सम्मिलित रूप से इनको क्या कहा जाता है, इनको सम्मिलित रूप से दोस्तों ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और इसको शॉर्टकट में क्या याद करते हैं, शॉर्टकट में याद करते हैं साथियों एस एम हीरो। क्या याद करते हैं, एस एम हीरो याद करते हैं, ठीक है। इससे क्या याद होता है, इससे यह भी याद हो जाता है साथ में कि भैया क्रम क्या है। क्या याद होता है, क्रम, मतलब वेस्ट टू ईस्ट का क्रम आपको याद हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट का क्रम। एस से क्या हो जाएगा भैया, सबसे वेस्ट में कौन सी है, सुपीरियर झील है। उसके बाद कौन सी है साथियों, मिशिगन झील है। कौन सी, मिशिगन झील है। इसके बाद कौन सी है, तो भैया ह्यूरॉन झील है। कौन सी, ह्यूरॉन झील है। इसके बाद कौन सी है साथियों, तो ईरी झील है। कौन सी है, ईरी झील है। और उसके बाद कौन सी है साथियों, ओंटारियो झील है। कौन सा भैया, ओंटारियो झील है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्या भाई, कि ये साथियों इसमें से मिशिगन पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। ये कहां पर स्थित है, कि ये भैया पूर्णतः अमेरिका में स्थित है, पूर्णतः अमेरिका में स्थित, पूर्णतः अमेरिका में स्थित। तो इसको आपको ध्यान देना है कि ये पूर्णतः कहां पर है, तो ये भैया पूर्णतः अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 5 झीलें हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ग्रेट लेक्स कहा जाता है, इसमें से मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान रहे कि ये क्रम है पश्चिम से पूरब की तरफ, और अगर पूरब से पश्चिम पूछे तो उल्टा आ जाइएगा, समझ गए ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलें और इसका आंसर बताइए जरा। जी हाँ,
कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है साथियों? तो दुनिया की सर्वाधिक गहरी झील आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था कि बैकाल झील है साथियों, जो कि साइबेरिया रूस में स्थित है और इसी वजह से इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पर्ल ऑफ साइबेरिया इसको कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए बाकी आप देखेंगे मृत सागर कहां पर स्थित है? जॉर्डन में स्थित दूसरी सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। ठीक है ना। कहां पर? जॉर्डन में। विक्टोरिया और टिटिकाका आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। तो जी हाँ भाई, नितेश शर्मा जी, गिरीश, मम्पी बताएंगे भाई। बताना है कि भाई विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील। देखिए लवणीय झील, सर्वाधिक लवणीय झील का मतलब समझ रहे हैं? ये नहीं पूछ रहा है कि लवणीय पानी की सर्वाधिक झील भैया, ठीक है ना। हाँ जी भैया, लवणीय पानी की देखिए लवणीय मतलब होता है क्या? खारे पानी की, साल्टी वाटर की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये पूछ रहा है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ। खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछता तो आप बता रहे होते क्या? आप बता रहे होते कैस्पियन सागर। लेकिन यहां तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाधिक लवणीय मतलब कौन सी झील है जिसमें लवणता सबसे ज्यादा है। इसमें पहले नंबर पर वान झील है और दूसरे नंबर पर कौन सी है साथियों? मृत सागर है। वान झील कहां पर स्थित है? तो भैया तुर्की में स्थित है। कहां पर? तुर्की में। और मृत सागर साथियों कहां पर है? यह जॉर्डन में स्थित है। कहां पर? जॉर्डन में। बात समझ रहे हैं ना। तो इस चीज का यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। इसके पहले एक और क्वेश्चन आपको बता दें। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन सी झील है? कोई बता सकता है कि ये कौन सी झील है? तो साथियों ये झील है अरल सागर। ये कौन सी झील है भैया? ये झील है साथियों अरल सागर। कौन सी झील है ये झील है अरल सागर। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अरल सागर का विस्तार किन दो देशों में स्थित है? किन दो देशों में स्थित है? तो भैया एक नीचे है देश आपका, कौन सा? तो भैया ये है ताजिकिस्तान और ऊपर है कजाकिस्तान। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा याद कर लेना है कि ऊपर कजाकिस्तान की दुकान, ऊपर कजाकिस्तान की दुकान और नीचे है ना ताजिकिस्तान का मकान। ठीक है, ताजिकिस्तान का मकान और बीच में है अरल सागर का घर। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में है और दोनों ही वहां पर प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, है ना। तो ये बिल्कुल आपको याद करना है और ये आप समझ गए कि भैया ये वाली इंपॉर्टेंट थी ही। और ये रहा अगला प्रश्न। क्या बताना है भैया? फटाफट बताएंगे जोरदार कमेंट के साथ भैया, फटाफट बताएंगे। जी हां, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील बताइए। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भाई टिटिकाका है। कहां पर स्थित है साथियों? तो याद रहे ये दोस्तों पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर स्थित है। कहां पर? पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर स्थित है। कहां पर? पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है ना, तो पक्का याद रहेगा। ठीक है, और वैसे ये जो ठीसी सिकोर लिखा है इसको लिखा होना चाहिए था क्या? इसको ठीसो सिको लिखा होना चाहिए था। ठीसो सिको लिखा होना चाहिए था। और ये कहां पर स्थित है? ये तिब्बत में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? तिब्बत में स्थित है ये झील। ठीक है, तो ये भी काफी फेमस है। ठीक है, चलिए ये देखिए जरा। जी हाँ, अब सुमेलित करना है तो आराम से बता लेंगे भैया, बिल्कुल बता लेंगे कि भैया देखिए झीलों के नाम और संबंधित देश। अभी अभी अरल सागर आपको बताया था कि कहां पर स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर है, मतलब दोनों में ही विस्तार है। ठीक है ना। हाँ, तो भैया अरल सागर कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों में है। मिशिगन आपको बता चुके हैं कि भैया अमेरिका में है। ग्रेट बियर झील कहां पर है? कनाडा में है। ठीक है, और आयर झील कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो आ से आयर और आ से ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। क्या भैया? 2 3 1 4। इसको भी जबरदस्त बताओ। जी हां, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है भैया? तो इसमें से हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो भैया फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। यह वही फिनलैंड है जिसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी साथियों यहां की राजधानी है। हेलसिंकी क्या है? यहां की राजधानी है दोस्तों, बिल्कुल। तो फिनलैंड कहां पर? यूरोप में स्थित एक देश है। कहां पर? यूरोप में स्थित देश है। यह बताइए जरा। जी हां, झील बहुत है ना, इसीलिए इसको हजारों झीलों की भूमि कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो साथियों बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है और यह दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून झील कहलाती है?
कौन सी झील को साथियों हनीमून झील कहा जाता है? बिल्कुल भाई सोहन। तो भैया किसको, टीटीकाका झील को हनीमून झील कहा जाता है और यह साथियों पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर स्थित है। कहां पर? पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर स्थित है साथियों। और यह दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह साथियों क्या है? नौकागम्य झील है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और साथियों क्या है, कैसी झील है? नौकागम्य झील है। कैसी? नौकागम्य झील है। आइए, बिल्कुल। तो भैया ये हनीमून वाला मामला है। ठीक है, हनीमून झील है कहां पर? पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर। ठीक है, चलिए आप जरा ध्यान दीजिएगा भैया। हाँ जी, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये विश्व की प्रमुख झीलों का मैप है। विश्व के प्रमुख झीलों का मैप है। ठीक है, तो ये झीलें आप याद कर लीजिएगा, कम से कम इतनी तो काम हो जाएगा। ठीक है, और ये झीलें जितनी स्पष्ट रूप से अभी यहां पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही आपको आसान या जो पीडीएफ है उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। ये बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भैया, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना है। सभी को आंसर आना चाहिए भैया। बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आप बता लेंगे एंजिल जलप्रपात। कौन सी नदी पर स्थित है भैया एंजिल जलप्रपात? सो साथियों कैरोनी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कैरोनी। भैया कैरोनी लिखा है, कोरोना ना पढ़ लेना। क्या लिखा है? कैरोनी लिखा है। कहां पर स्थित है साथियों? वेनेजुएला में यह झील स्थित है। कहां पर स्थित है? वेनेजुएला में। अच्छा, नियाग्रा कहां पर है भैया? तो नियाग्रा साथियों अमेरिका में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। किस नदी पर साथियों? सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ठीक बात है। अच्छा, नियाग्रा की बात करें तो जैसे एक क्वेश्चन होता है कि भाई भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? क्या भैया? भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो याद रहे कि भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? चित्रकूट जलप्रपात को साथियों कहा जाता है। और चित्रकूट जलप्रपात याद करिए कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर? इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये बताइए। जी हां, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विश्व के प्रमुख जलप्रपात दे रखे हैं। दुनिया के टॉप 10 जलप्रपात साथियों दे रखे हैं, जिसमें से एंजिल जलप्रपात यहां पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एंजिल जलप्रपात जरूर कम से कम याद कर लीजिएगा। बाकी तो और भी हैं, लेकिन ये एंजिल जलप्रपात यहां दिख रहा है वेनेजुएला में। कहां पर? भाई दक्षिण अमेरिका में। आइए ये बताइएगा। चलिए फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए भाई। वीरांगना, गोलू, आशा, सीमा, रबीना, बताइए भाई। बताना क्या है कि बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों अगर हम बायोमा जलप्रपात की बात करें तो यह कांगो में स्थित है। कहां पर स्थित है? कांगो में स्थित है। और याद करिए कांगो जायरे, कांगो जायरे। और अगर आपको याद हो साथियों तो कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है ना। चलिए ये देखिएगा जरा, एक और शानदार से प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जलप्रपात के संदर्भ में। देखिए भाई एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? कैरोनी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कैरोनी नदी पर। बायोमा का अभी अभी बताया था कौन सी नदी पर स्थित है? तो जायरे नदी पर या कांगो जायरे कह लीजिए। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी पर है। और फिर स्टैनली जलप्रपात कहां हो जाएगा? तो ये भैया ऑटोमेटिकली कांगो पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या बनेगा? 3 4 2 1। क्या बनेगा? 3 4 2 1 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक बात है ना। 3 4 2 1 इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों। जी हां, तो प्रश्न एकदम सुपर सेलेक्टेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल पूरे आनंद के साथ पढ़िए। ठीक है ना। बिल्कुल। और नोट्स में जरूर लिखते चलिएगा। साथियों के साथ जो भी जरूरतमंद साथी आपकी तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। पनामा नहर साथियों देखिए ऐसा है, इसमें मैं ऐसे याद कराता हूं एक सिंपल सी ट्रिक है ना। एक सिंपल सी ट्रिक लीजिएगा। क्या? प्रशांत अटल के पापा हैं। ठीक है ना। क्या भैया? प्रशांत अटल के पापा हैं। ठीक है, प्रशांत अटल के पापा हैं। इस ट्रिक से क्या फायदा होगा भैया? प्रशांत अटल के पापा हैं से फायदा क्या है? तो भैया इससे फायदा यह है, देखिए पापा से क्या हो जाएगा? पापा से हो जाएगा पनामा नहर। क्या हो जाएगा भैया?
पापा से हो जाएगा पनामा नहर। और जरा ध्यान देना कि भैया प्रशांत से क्या हो जाएगा, प्रशांत से हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा, प्रशांत से प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है ना। और अटल से क्या हो जाएगा भैया, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से साथियों सिंपली आपको याद हो जाएगा कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर ये दोनों को जोड़ती है पनामा नहर। ऐसे याद रहेगा ना। चलिए, तो बिल्कुल अब राइट आंसर क्या पता चल गया कि भैया प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। यह तरीका सही है, ठीक है। अब देखिए भाई, यहां स्क्रीन पर देखिएगा तो साथियों ये क्या है भाई, ये है आपका अटलांटिक महासागर। ये क्या है, ये अटलांटिक महासागर है साथियों, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और ये क्या है भैया, ये प्रशांत महासागर है साथियों। क्या है, प्रशांत महासागर है। और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है यहां पर स्थित कौन सी नहर, यही है साथियों कौन सी, पनामा नहर। यही कौन सी है, पनामा नहर है साथियों। क्या है, पनामा नहर है। इसी प्रकार से एक चीज और ध्यान दीजिए कि इसी प्रकार देखिए साथियों, यहां पर क्या है, यहां पर साथियों स्थित है लाल सागर। क्या स्थित है यहां पर स्थित है साथियों लाल सागर। और यहां पर क्या स्थित है, ये है भैया भूमध्य सागर। क्या स्थित है ये भूमध्य सागर है, ठीक है। और इन दोनों को आपस में कौन जोड़ता है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए यहां पर क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए यहां पर स्थित है क्या, यहां पर स्थित है साथियों स्वेज नहर। क्या स्थित है यहां पर स्थित है स्वेज नहर, ठीक है। तो यहां भी कोई समस्या नहीं। क्या स्थित है भैया, स्वेज नहर स्थित है, ठीक है ना। तो ये पनामा नहर और ये स्वेज नहर, ये दोनों ही विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये दोनों ही विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। अब इसी में जरा यह भी ध्यान दीजिए कि भाई यहां पर है ना ऐसे ही कुछ और भी नहरें हैं जिसके बारे में आगे बताएंगे। फिलहाल आप इन दोनों को ध्यान दीजिए, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है। अब आइए नहरों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। जैसे देखिए साथियों, एक है क्या, एक है साथियों जैसे पनामा नहर। एक कौन सी है, पनामा नहर है। एक इसी प्रकार से साथियों कौन सी है, स्वेज नहर है। कौन सी है, स्वेज नहर है। और एक इसी प्रकार से साथियों सू नहर है। और एक इसी प्रकार से आप देखेंगे तो भैया कील नहर है। कौन सी है, कील नहर है। और इसी प्रकार से देखिएगा एक है इंदिरा गांधी नहर। क्या भैया, इंदिरा गांधी नहर साथियों, इंदिरा गांधी नहर। और एक इसी प्रकार से कौन सी है, शारदा नहर है। कौन सी है, शारदा नहर है। तो जरा ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रहा हूं। क्या भैया, पनामा नहर की साथियों अगर हम बात करें तो ये किसको किसको आपस में जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से आपस में कनेक्ट करती है। ये बात ध्यान देनी है भाई। स्वेज नहर की बात करें साथियों तो ये भूमध्य सागर को, किसको भैया, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से सू नहर की बात करें तो ये साथियों सुपीरियर झील को, कौन सी झील को भाई, सुपीरियर झील को। किसको, तो सुपीरियर झील को साथियों ये जोड़ रही होती है किससे, यूरान झील से। किससे भैया, यूरान झील से, ठीक बात है। और इसी प्रकार से देखिएगा कील नहर किसे, ये साथियों उत्तरी सागर को जोड़ रही होती है बाल्टिक सागर से। किससे भैया, उत्तरी सागर को जोड़ रही होती है बाल्टिक सागर से, ठीक है ना, बाल्टिक सागर से, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में क्या है भैया, इंदिरा गांधी नहर के बारे में दो बातें हैं भैया। क्या, भारत की सबसे बड़ी नहर। क्या, अगर आपसे कहा जाए भारत की सबसे बड़ी नहर तो आप यही बताएंगे, भारत की सबसे बड़ी नहर, ठीक है। तो एक तो ये बता देंगे। और दूसरी बात ध्यान दीजिए कि भैया सिंचाई के लिए बनी दुनिया की सबसे बड़ी नहर, सिंचाई के लिए बनी विश्व की सबसे बड़ी नहर, विश्व की सबसे बड़ी नहर, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंचाई के उद्देश्य से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी नहर ये है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नहर साथियों ये है। लेकिन ध्यान रहे कि भैया ये क्या है भाई, स्वेज नहर दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के लिए बनी दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। और शारदा नहर साथियों यूपी की सबसे बड़ी नहर है। कहां की भैया, यूपी की सबसे बड़ी नहर है। तो ये आपको सारी चीजें एक जगह पता चली। अभी रुको एक बात पता चले। क्या भैया, सर्वाधिक नहरों की लंबाई, नहरों की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है भारत में, बताइए। नहरों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य बताइए। नहरों की सर्वाधिक लंबाई भारत में कहां पर है, चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। और इसी प्रकार से बताइएगा नहरों के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कहां पर है। नहरों के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल बताइए। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस राज्य में है, सर्वाधिक सिंचित
क्षेत्रफल किस राज्य में है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, और इसी प्रकार से बताइएगा कि भाई नहर सिंचाई का किस राज्य में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है, नहर सिंचाई का मुख्य साधन है, नहर सिंचाई का क्या है भैया, मुख्य साधन है, किस राज्य में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। और हां एक बात और कि भैया नहरों का देश किसे कहते हैं, क्या भैया नहरों का देश किसे कहते हैं, यह भी बताना। चलो जी फटाफट बताएंगे, और वीके का जीके अंदाज में है दौड़ा दौड़ा कर, ठीक है ना। चलिए फटाफट बताइए भैया। भाई नहरों की सर्वाधिक लंबाई साथियों कहां पर है, नहरों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। हाँ नहरों के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल भी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नहर सिंचाई का मुख्य साधन कहां पर है भैया, पंजाब राज्य में सिंचाई का मुख्य साधन पंजाब क्या है, नहर है। मतलब नहरों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है वो पंजाब में है। और नहरों का देश किसे कहते हैं भैया, तो पाकिस्तान को नहरों नालों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, नहरों का देश कहते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भैया, स्वेज नहर है। बात पकड़ में आ रही है तो आप अपनी स्क्रीन पर एक बार नजर डालिए और जरा अपने आप से पूछिए कि क्या वाकई में मजेदार है, और इसे आप नोट्स में लिखने वाले हैं तो बिल्कुल लिखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा। और हां मजा आए तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए भैया फटाफट बताएंगे भैया, बिल्कुल सभी लोगों के आंसर आने चाहिए जोरदार तरीके से। वैसे एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं, खुशखबरी ये कि पहले एक सवाल है मेरा, ठीक है, ये तो आप बता ही लेंगे। ये बताइए कि मैराथन साथियों 15 दिन 15 मैराथन है ना, 15 दिन 15 मैराथन, ठीक है। अब जरा कमेंट करके बताइए कि आज भैया 15वीं मैराथन है। आज क्या है, आज साथियों 15वीं मैराथन है, मतलब 15 दिन 15 मैराथन का आज अंतिम दिन है। कल से कुछ विशेष आएगा, कल 9 बजे कुछ विशेष लेकर आ रहे हैं सत्यम सर पूरी टीम के साथ, आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। लेकिन यह बताइए कि कितने लोगों को सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल गई है, 1 2 से लेकर है ना आज तक की, मतलब 14 तक की सारी पीडीएफ किसको किसको मिली है और किसको किसको नहीं मिली है, एक बार कमेंट करके बताएंगे। जी हां, तो क्या आप सभी को सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल पाई है, बताइएगा एक बार कमेंट करके यस या नो। तो अगर मिली है तो यस और नहीं मिली है तो नो, बताएंगे फटाफट। जी हां, तो अब देखिएगा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया एक खुशखबरी इस मामले में यह है कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है विशाल सर एमडी क्लासेस, ठीक है ना, विशाल सर एमडी क्लासेस, आप में से जो भी लोग इस चैनल से ना जुड़े हो जुड़ जाइएगा। मैं 15 के 15 पीडीएफ यहां पर कल शाम को उपलब्ध कराने वाला हूं। जी हां, सभी पीडीएफ, ठीक है ना भाई, क्लास 1 से लेकर 15 तक की सारी पीडीएफ यहां पर मैं फिर से उपलब्ध कराने वाला हूं एक साथ, ठीक है ना, एक साथ की ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, 5वीं, इस प्रकार से सारी पीडीएफ यहां पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, बढ़िया है, टेंशन खत्म। चलिए फिलहाल तो राइट आंसर बताइए अब क्वेश्चन का, तो स्वेज नहर साथियों क्या हो जाएगा, 1869, 1869, ठीक बात है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा 1869 में महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। 1869 क्यों इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। ठीक है, आइए इसका आंसर बताइए। कील नहर किसे जोड़ती है दोस्त, कील नहर किसे जोड़ती है, बिल्कुल हाँ जी, चलिए फटाफट बताइए। कील नहर साथियों अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको भाई, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, ठीक है ना। तो भैया कील नहर की बात हो रही है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर कहां पर स्थित है साथियों, ये जर्मनी में स्थित है। कहां पर स्थित है, जर्मनी में स्थित है, ठीक है ना, कहां पर स्थित है, जर्मनी में स्थित है। अच्छा एक बात और है, मान लीजिए कि आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, उत्तरी सागर से, है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा, उत्तरी सागर से है ना एक बाल्टी, ठीक है, एक बाल्टी कील निकाली, ठीक है ना, एक बाल्टी कील निकाली। ऐसे याद करने में क्या समस्या है, आप एक लाइन याद कर लीजिए ना, ऐसे याद करने में दिक्कत होती है तो स्ट्रिक से याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए भैया कि उत्तरी सागर से एक बाल्टी कील निकाली, तो आप देखिए सिंपल, उत्तरी सागर से क्या हो गया, उत्तरी सागर से हो गया उत्तरी सागर, और बाल्टी से क्या हो गया, बाल्टी से हो गया बाल्टिक सागर, और कील से क्या हो गया, कील नहर हो गई। अब बताओ याद करना कहीं से कहीं तक मुश्किल रहा क्या, नहीं, ठीक है ना। तो अगर कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह,
ठीक है, तो जैसे आपको याद हो, अगर सामान्यतः याद होता है तो सामान्यतः याद कर लीजिए। ये बताइए जरा, फटाफट बताएंगे भैया। बताना है आपको संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। कासवान जी जितना संभव हो सकता है उतना भी कर पाएंगे दोस्त। चलिए, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है साथियों, तो एशिया महाद्वीप साथियों संसार में सबसे बड़ा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम सबसे पहले एरिया के आधार पर बात करें कि भैया दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप, तो एशिया साथियों यहां पर देखिए, एशिया नंबर 1 पर है, एशिया साथियों नंबर 1 पर है और अफ्रीका साथियों नंबर 2 पर है। अभी हम एरिया के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है। चौथे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर साथियों साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। पांचवें नंबर पर कौन है, पांचवें नंबर पर साथियों अंटार्कटिका है। कौन है, अंटार्कटिका है दोस्तों, ठीक है ना। और छठे नंबर पर कौन है, छठे नंबर पर साथियों यूरोप है। कौन है, यूरोप है। और सातवें नंबर पर कौन है, सातवें नंबर पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो एरिया के आधार पर दुनिया के 7 बड़े महाद्वीप यहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये देख लिया आपने। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई हम ये बता दें कि क्षेत्रफल तो हो गया, आइए जनसंख्या के आधार पर बात करें, ठीक है ना। क्या करें भैया, जनसंख्या के आधार पर बात कर लें। तो जब अपन साथियों जनसंख्या के आधार पर बात करेंगे तब क्या होगा, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन के आधार पर। तो देखो भैया, पॉपुलेशन के आधार पर जब आप जाएंगे तो क्या होगा कि भैया एशिया यहीं रहेगा, अफ्रीका यहीं रहेगा, बाकी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी चेंज हो जाएगा। तो जरा देखिए बाकियों में क्या चेंजेस आएंगे। तो प्रथम और दूसरा स्थान वही रहेगा। तीसरे स्थान पर साथियों आ जाएगा यूरोप, ठीक है ना। तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा। चौथे स्थान पर कौन आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, ठीक है ना। पांचवें स्थान पर कौन आ जाएगा, साउथ अमेरिका आ जाएगा, ठीक है ना। छठे स्थान पर कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। कौन, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा साथियों। और सातवें एवं अंतिम स्थान पर कौन आ जाएगा, अंटार्कटिका, क्योंकि यहां पर कोई रहता नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, इस तरह से याद करेंगे। अच्छा, अब एक बात और सुनो भाई सभी लोग, क्या कि भाई अगर हम आपसे कहें कि सर्वाधिक, है ना, मैदान का सर्वाधिक औसत, ठीक है, मैदानी क्षेत्र का औसतन सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र कहां पर है, औसतन सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र कहां पर है, तो औसतन सर्वाधिक जो मैदानी क्षेत्र है वो कहां पर है साथियों, वो आपका यूरोप में स्थित है। कहां पर स्थित है, यूरोप में स्थित है। मतलब ये है कि अगर हम 7 महाद्वीप की बात करते हैं तो कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो अपने कुल क्षेत्रफल का ज्यादातर हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। कौन सा महाद्वीप अपने कुल क्षेत्रफल का ज्यादातर हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, तो साथियों यूरोप है। अच्छा, कौन से महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है, कौन से महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है, तो भैया यहां पर यूरोप महाद्वीप में क्या है, मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, प्रति व्यक्ति सर्वाधिक क्षेत्रफल किस महाद्वीप में, प्रति व्यक्ति सर्वाधिक क्षेत्र किस महाद्वीप में है, तो भैया ऑस्ट्रेलिया में है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है, तो प्रति व्यक्ति सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है ना, मतलब प्रति व्यक्ति को उपलब्ध, हर एक व्यक्ति को उपलब्ध औसतन सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। अंटार्कटिका को छोड़कर, क्योंकि अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है, तो प्रति व्यक्ति सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां ले जाएंगे भैया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा कि अगर मान लीजिए आपसे कहे कि सर्वाधिक घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनघनत्व है, तो सर्वाधिक जनघनत्व साथियों एशिया में है। सर्वाधिक जनघनत्व कहां पर है, एशिया में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। आइए जरा अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये बताइए किस महाद्वीप को साथियों श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और अगर वाकई में लगे आपको सेशन में दम तो किस बात का है गम, उठाओ सभी लोग उंगलियां और दबाओ लाइक का बटन। जी हाँ, दबना तो बनता है भैया। जी हाँ, तो अभी तक साथियों लगभग 400 लोगों ने सेशन को लाइक किया है, लेकिन भी 400 पार हुआ नहीं है, दौड़ाइए जरा। जी हाँ, तो राइट आंसर सबको पता है अंटार्कटिका। आइए जरा हम आपको मैप के आधार पर बताते हैं कि ये साथियों जो एशिया है, ये एशिया है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको साथियों कहा जाता है सभ्यताओं का पालना। क्या कहा जाता है इसे भैया, एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्या, सभ्यताओं का पालना। यूरोप को क्या कहा जाता है साथियों, इसको कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है इसे कहते हैं प्रायद्वीपों का
प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक बात है ना। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है साथियों? अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है साथियों, या सांपों का देश भी कह सकते हैं। ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? नई दुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नई दुनिया साथियों कहा जाता है। और इसको क्या कह सकते हैं? जैव विविधता का घर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? इसको जैव विविधता का घर कह सकते हैं भैया। क्या है ये साउथ अमेरिका है। और इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं साथियों द्वीपीय महाद्वीप। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कह सकते हैं, है ना। बिल्कुल। और भैया देखिए, इसको और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, जैसे कंगारुओं का देश, ठीक है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। और ये जो अंटार्कटिका है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। क्या? श्वेत महाद्वीप साथियों इसको कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। क्या कह सकते हैं? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है ना। या फिर इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको वीरान महाद्वीप भी कहा जा सकता है। क्या? वीरान महाद्वीप भी कहा जा सकता है। बात समझ रहे हैं? तो एशिया को सभ्यताओं का पालना, यूरोप को, है ना भाई, एशिया को सभ्यताओं का पालना इसलिए क्योंकि कई सारी प्राचीन सभ्यताएं एशिया में विकसित हुई, जैसे सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, इस तरह की। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को इसलिए क्योंकि यूरोप अपने आप में देखने में प्रायद्वीप जैसा लगता है और वहां पर कई सारे प्रायद्वीप हैं भी। ठीक है। नई दुनिया, भाई अमेरिका को नई दुनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उसने कोलंबस ने खोजा था तो इसे यही कहा था। जैव विविधता का घर, यहां पर आप देखिए ब्राजील है। ब्राजील में जो अमेजन के जंगल हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भाई पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया दिखने में द्वीप जैसा है इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता इसलिए वीरान महाद्वीप। यहां पर बर्फ ही बर्फ है इसलिए श्वेत महाद्वीप। और यहां कई वैज्ञानिक रिसर्च होते हैं इसलिए विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे मामले को। क्यों महेश बाबू? चले अगले प्रश्न की ओर। पक्का याद रहेगा ना? तो ये बताओ फिर भाई, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? अभी अभी बताया है कि कौन से महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है भैया? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये बताइए कौन से महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? कौन से महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो साथियों अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए अब इसका आंसर बताइए। एक जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ना। क्या? दरार घाटी साथियों। तो यह भी अफ्रीका में है। आपने सुना होगा कि अफ्रीका जो है यहां पर एक दरार बन रही है और आने वाले समय में अफ्रीका का यह वाला हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा। अफ्रीका का ये वाला हिस्सा आने वाले समय में टूटकर अलग हो जाएगा तो एक और महासागर, एक और महाद्वीप बन सकता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। दरार का मतलब है कि वो उसका चिटकना, मतलब कहीं ना कहीं वहां की जो प्लेटें हैं वो क्या हो रही हैं? एक दूसरे से अलग हो रही हैं और इससे अफ्रीका से एक हिस्सा अलग हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की बात हो रही साथियों तो माउंट एकांकागुआ है। कौन सा है? माउंट एकांकागुआ है। आइए साथियों आपको बताते चलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एशिया महाद्वीप की बात करें साथियों तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भैया एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? एशिया महाद्वीप की साथियों सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है साथियों? तो माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ना। कहां पर स्थित है भैया? तो यह स्थित है नेपाल में। साथियों यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है साथियों कौन सी? भाई ये है माउंट एल्ब्रुस। कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस। कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस साथियों। ये क्या है? माउंट एल्ब्रुस। ठीक है। माउंट एल्ब्रुस जो है ये रूस में स्थित है। कहां पर? रूस में स्थित है। और यहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहां की सबसे ऊंची चोटी साथियों कौन सी है? यह है माउंट मैकिनले कह सकते हैं या इसी को कहा जाता है क्या? माउंट डेनाली कहा जाता है। क्या? माउंट मैकिनले कह लीजिए या फिर माउंट डेनाली कह लीजिए। ठीक है ना। माउंट डेनाली समझ रहे हैं। तो ये भैया माउंट एल्ब्रुस यहां पर है और ये देखिएगा ये क्या है भाई? ये जो है
भाई नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। अच्छा यहां पर क्या है भैया, तो यहां पर साथियों आप देखेंगे ये है माउंट एकांकागुआ। क्या है ये है साथियों माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा यहां पर क्या स्थित है भैया, यहां पर स्थित है माउंट किलीमंजारो। क्या भैया, माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। ठीक है ना, माउंट किलीमंजारो। और इसी प्रकार से देखिएगा यहां पर क्या स्थित है भैया, यहां पर स्थित है क्या भाई, माउंट कोस्युस्को। क्या स्थित है भैया, माउंट कोस्युस्को स्थित है। क्या, माउंट कोस्युस्को। ठीक है, पक्का याद रहेगा। और इसी प्रकार साथियों अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका में क्या स्थित है, यहां पर स्थित साथियों माउंट विंसन मैसिफ। क्या स्थित है, माउंट विंसन मैसिफ स्थित है, माउंट विंसन मैसिफ स्थित है। पक्का याद रहेगा, पक्का याद रहेगा ना। तो सिंपल सी बात है कि ये साथियों अंटार्कटिका की, ये साउथ अमेरिका की, ये उत्तर अमेरिका की, ये यूरोप की, ये अफ्रीका की, ये एशिया की और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल पढ़ते रहिए वीके का जीके, न पढ़ने देंगे फीके, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें, उसके पहले आपको यह भी बताना चाहेंगे कि साथियों जैसे इनसे संबंधित कुछ तथ्य, जैसे ये कहां पर स्थित है, तो ये भैया स्थित है अलास्का में। अलास्का किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, जैसे माउंट एल्ब्रुस कहां पर स्थित है, ये रूस में स्थित है। कहां पर स्थित है, रूस में स्थित है। माउंट एवरेस्ट भैया सबको पता है कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो सबको पता होगा तंजानिया में स्थित है। कहां पर स्थित है, तंजानिया में स्थित है। और ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया ही देश है यहां पर। ठीक है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं है। और ये भाई अंटार्कटिका में है। और ये कहां पर है, माउंट एकांकागुआ साथियों, माउंट एकांकागुआ कहां पर स्थित है, तो माउंट एकांकागुआ आप देखेंगे साथियों तो ये स्थित है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। किसके भैया, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। पक्का याद रहेगा, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। ठीक है, अब इसमें कुछ और जानकारियां भी ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं कि भैया ये किस में स्थित है, ये अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में, तो भैया ये अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसी प्रकार से ये किस में स्थित है, ये स्थित है साथियों यहां पर कौन सा, एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें स्थित है, एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है साथियों। किसमें, एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। और ये क्या है भैया, ये साथियों ज्वालामुखी पर्वत है। और ना क्या है भैया, ये ज्वालामुखी पर्वत है। क्या, ज्वालामुखी पर्वत। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है ना, हाँ भाई ज्वालामुखी पर्वत है। अच्छा ये देखिए माउंट एल्ब्रुस साथियों, ये किस में स्थित है, ये काकेशस पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में भैया, काकेशस पर्वत श्रेणी में स्थित है। काकेशस पर्वत श्रेणी में साथियों ये स्थित है। ठीक है, और ये किस में स्थित है, तो ये भैया स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। ठीक है ना, एक यहां पर क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो यहां पर स्थित है इसमें है भैया, बात समझ रहे हैं। और माउंट एवरेस्ट किस में स्थित है, तो ये हिमालय में स्थित है। किस में स्थित है, हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। किस में स्थित है, हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। बात समझ रहे हैं ना, तो एकदम बिल्कुल आप इसे इस प्रकार से याद रखेंगे तो क्वेश्चंस आपके लिए करने आसान हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, अच्छा अब एक बात और है जो यहां पर आपको बता सकते हैं, बताई जा सकती है, जो कि बताई जानी चाहिए भी। क्या, वो ये कि मान लीजिए कि अगर अब ना ये पिछले वाले पेज पे लिखा है तो इसको यहां पर हम मिटा सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी बताइए, ये तो सबसे ऊंची चोटी हो गई। आप कहेंगे सर इतनी मेहनत से आपने लिखा था, सब मिटा दिया, अब हम कैसे लिखेंगे। तो एकदम चिंता मत करिए, हमारे पास जादू है। ये देखिए जादू, ठीक है ना, ये देखिए जादू। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये जादू है, यहां लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर देखिए भाई क्या है कि यहां पर साथियों ये क्या है, ये है भैया क्या, ये है साथियों, ये कौन सी, ये क्या है, ये एक कौन सा पर्वत है बताइए जरा कमेंट करके। इसी प्रकार से यहां पर भी एक पर्वत है, बताइए कमेंट करके ये कौन सा है। इसी प्रकार से साथियों यहां पर एक पर्वत है, बताइए कमेंट करके ये कौन सा है। ठीक है ना, ये कौन सा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फैला है। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से एक यहां पर भी है, इसको भी कमेंट करके बताइए कौन सा है। तो देखिए बताना ये है कि साथियों ये जो है ना, ये जो है आपका, ये कौन सा है, तो ये भैया स्थित है, ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। कौन सी भैया, ये एंडीज एंडीज पर्वत श्रेणी है। कौन सी, एंडीज पर्वत श्रेणी है। ठीक है,
ये एंडीज हो गई। ये कौन सी भैया, ये रॉकीज पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना, रॉकीज पर्वत श्रेणी है साथियों, कौन सी, रॉकीज है। ये कौन सा है, तो ये साथियों हिमालय है। ये कौन सा है, ये हिमालय है, ठीक है। और ये क्या है भैया, तो ये साथियों है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको ये बता पाए कि हाँ भैया दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, ठीक है ना। तो आइए जरा इसमें हम एकदम बता देते हैं आपको कि पहले नंबर पर कौन है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और ये साथियों तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और ये क्या है, ये चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। तो ये हम क्या बता दिया हमने आपको, ये हमने बता दिया सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कंडीशन लगा के। मान लीजिए आपसे कह दे, है ना, मान लीजिए आपसे कहे कि भैया ये बताइए कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम फैला, ठीक है, पूरब से पश्चिम, बात समझ रहे हैं, तो पश्चिम से पूरब, ठीक है, बात समझ रहे हैं यहां पर कि भैया पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम फैला, ठीक है, फैला सबसे लंबी, फैली सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तब क्या कहेंगे, फैली सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी अगर आपसे ऐसे पूछ लेगा तब आपका आंसर क्या होगा, तो याद रहे तब आपका आंसर होगा हिमालय, तब आपका आंसर क्या होगा, हिमालय। वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पकड़ने वाली चीज है, बाकी तो सब ठीक है। रॉकीज हो, एंडीज हो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो, इन तीनों का विस्तार आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ है, ठीक बात है ना, कहीं से कहीं तक कोई समस्या, बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे भैया, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, बाकी ये पीडीएफ आपको मिलेगा और एज इट इज आपको मजेदार तरीके से, ठीक है, पीडीएफ में रहेगा, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये बताइए जरा सभी लोग भाई, गुड़िया रानी, सीमा, सोनाली, मलिंगा, हर्ष, संजय, रूपेश, महेश, बताओ भैया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अभी अभी आपको स्पष्ट किया है कि भैया ये है माउंट किलीमंजारो। कौन सी भैया, माउंट किलीमंजारो है। ये बताइए यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया, माउंट एल्ब्रुस। अब यहीं पर एक बात कंफर्म करना चाहूंगा, क्या कि देखो भैया इस जरा मैप पर आओ, यहां पर ये माउंट एल्ब्रुस आप देख रहे हो, ये माउंट एल्ब्रुस देख रहे हो, ठीक है। अब देखना मैं एक बात बता दूं कि यहां साथियों ये जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है ना, इस रॉकीज पर्वत श्रेणी में एक चोटी है, ठीक है, और ये चोटी अमेरिका में है। इसका नाम जानते हो क्या है, इसका नाम है साथियों माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है इसका, माउंट एल्बर्ट नाम है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो है ये माउंट एल्बर्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये माउंट एल्बर्ट है, और यहां पर देखो ये क्या लिखा है, माउंट एल्ब्रुस, तो दोनों में थोड़ा सा ही तो अंतर है, ठीक है ना। तो यहां देखना ये है माउंट एल्ब्रुस और ये है क्या, माउंट एल्बर्ट। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और ये जो माउंट एल्बर्ट है ये रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। याद रहेगा ना, ये कंफ्यूज करता है, ठीक है। माउंट एल्बर्ट और माउंट एल्ब्रुस में डिफरेंस याद रखना, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो सकता है। चलिए ये बताइए भैया, हाँ जी, माउंट एल्बर्ट जो है रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। चलिए ये बताइए जरा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। ये देखिए इस मैप में भाई, देखिए यहां देखिए ये है ना, ये मकर रेखा है और ये रेखा साथियों ऑस्ट्रेलिया, यही है ऑस्ट्रेलिया, तो इसका मतलब मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मकर रेखा हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये तीनों रेखाएं कहां से होकर गुजरती हैं, तो ये तीनों रेखाएं साथियों अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। और अफ्रीका साथियों, अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। ये देखिए ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है ना। अब इस अफ्रीका में आप देखिए ये हो गया क्या, कर्क, ये हो गया क्या, मकर, सॉरी भूमध्य, और ये क्या हो गया, मकर रेखा, ठीक है ना। तो तीनों रेखाएं गुजर रही है ना अफ्रीका से, तो ये जरूरी है याद करना, ठीक है ना, ये जरूरी है याद करना। और सुनिए एक बात, ये तो आपको याद करना ही करना है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यह भी आप जरा देखिए कि यहां से साथियों ये देखिए क्या गुजर रही है, 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है कि नहीं, अफ्रीका महाद्वीप से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है। और ये यहीं पर देखिए
जीरो डिग्री अक्षांश रेखा भी गुजर रही है। कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो भैया 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा दो के दोनों ही साथियों अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है। और इस वजह से आप देखेंगे कि भाई साहब अफ्रीका जो है ये दोनों गोलार्धों में, चारों गोलार्धों में स्थित है। कैसे? भाई ये देखिए, अगर हम भाई अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के हिसाब से देखें तो यह उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में है ना अफ्रीका। अच्छा, अगर हम बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा की तो पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में है कि नहीं है? गोलार्ध का मतलब हेमिस्फीयर, ठीक है ना? क्या है भैया? हेमिस्फीयर, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। जी हां, ये बताइए जरा, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? लो भैया, एकदम तगड़ा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा मरुस्थल, कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो मरुस्थल विहीन है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो जायरे नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर भाई क्या है? यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप में साथियों कोई भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। और अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक शानदार सा क्या, एक शानदार सा साथियों मैप जिसमें दुनिया के सभी प्रमुख मरुस्थल आपको दिख रहे हैं। दुनिया के सभी प्रमुख मरुस्थल। क्या बात है भैया, 500वां लाइक पूरा होने में मात्र 2 लाइक बाकी हैं, तो वो 2 धुरंधर कौन है? दौड़ाएंगे भाई। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भैया केप एगुल्हास है साथियों, जो कि कहां पर स्थित है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहां पर? साउथ अफ्रीका में स्थित है। इसका भी आंसर आपके पास होगा ही, तो बताने का प्रयास करिए जरा। जी हां, कह रहा है हाँ, अब इसमें कम से कम ये तो आपको पता ही होगा कि अत्यधिक वर्षा कहां पर होती है। भाई देखिए, अत्यधिक वर्षा पहले चेरापूंजी में होती थी, अब चेरापूंजी के बगल में क्या है भैया? मासिनराम जो है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। हालांकि चाहे चेरापूंजी हो चाहे मासिनराम हो, है दोनों मेघालय में ही। ठीक है, कहां पर है भाई? मेघालय में ही है मासिनराम, और ये स्थित है खासी पहाड़ी पर। तो अगर केवल ये भी आप जानते हैं तो सी को 2 से मिलाइए, और सी को अगर 2 से मिलाने वाला देखें तो केवल एक ही विकल्प है जहां से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, फिलहाल अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल गर्म मरुस्थल है भैया। ठीक है, और अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका ठंडा है, और अत्यधिक सूखा तो चिली सूखा है। ठीक है ना, चिली क्या है? सूखा है। ठीक है, और एक बात यह भी है कि भाई आप देखेंगे कि चिली क्या है साथियों? चिली जैसे मिर्च, तो चिली जो देश है वो मिर्च जैसा लंबा है। ठीक है ना, चिली जो देश है वो सबसे लंबा देश गिना जाता है, उत्तर से दक्षिण फैला। चलिए रोहित बाबू बताइए, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। जी हां, इसको साथियों द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। और क्या कहते हैं भैया इसको साथियों? और क्या कहा जाता है? तो इसको आप देखेंगे कि भैया लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के अलावा कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको कंगारुओं का देश भी कहते हैं। ठीक है, कंगारुओं का देश भी कहते हैं इसको। और क्या कहा जाता है इसको? भाई द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या? द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप भी साथियों इसको कहा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को। किसको भैया? ऑस्ट्रेलिया को। चलिए, अच्छा कुछ नए क्वेश्चन देखिएगा, एकदम नए टाइप के होते हैं। ये बताइए, दुनिया का सब सीमा रहित, दुनिया का सबसे बड़ा, बताइए वैसे दुनिया का सबसे बड़ा देश बता दीजिए जरा एक बार। तो भैया दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रहित देश, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसी के पास इसका आंसर है कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रहित देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रहित देश बताइए। चलिए, अब एक बात और, उत्तर से दक्षिण फैला या दक्षिण से उत्तर फैला, जो भी कह लीजिए, तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर फैला। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा देश, दुनिया का सबसे लंबा देश, यह अलग तरह का क्वेश्चन है। सबसे लंबा देश, चलिए इसका आंसर बता दीजिए। कौन बता रहा है भैया? हाँ जी, फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। हाँ, दमदार है, दमदार, बिल्कुल। कौन बता रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, जापान, वेरी गुड। इसका आंसर क्या है भैया? जापान। और इसका आंसर क्या है दोस्त? चिली। इसका आंसर क्या है? चिली। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद रहना चाहिए, है ना तगड़ा। चले अगले प्रश्न की तरफ। वेरी गुड भाई संजीत। आइए ये बताइए, महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है भाई? इसका बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है
कि भाई प्राचीन काल में कहते हैं कि क्या हुआ करता था, केवल एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। यही तो, केवल एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और एक ही महासागर था जिसका नाम था पेंथालांसा। था कि नहीं था? ठीक है, तो देखिए पेंजिया साथियों एक ही महाद्वीप था, बाकी था ही नहीं, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था। ये पेंजिया दो भागों में पहले टूटा, तो एक बना क्या, एक बना साथियों अंगारा लैंड। क्या बना? एक अंगारा लैंड बना, जिसे और क्या कहा गया, जिसे लॉरेशिया भी कहा गया। क्या कहा गया? लॉरेशिया। तो ऊपर वाले हिस्से को अंगारा लैंड कहा गया और नीचे वाले हिस्से को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि भाई इस अंगारा लैंड, ये अंगारा लैंड जब टूटा, ठीक है, तो क्या बना, ये अंगारा लैंड जब टूटा साथियों, तो एक बना क्या, एक बना भैया नॉर्थ अमेरिका। एक क्या बना? एक बना नॉर्थ अमेरिका। एक क्या बना साथियों? यूरोप बना। एक क्या बना भाई? एशिया बना। क्या बना? एशिया बना। ठीक बात है। अच्छा, अगर हम गोंडवाना लैंड की बात करें, किसकी बात करें? गोंडवाना लैंड की बात करें, तो जब गोंडवाना लैंड टूटा तो एक क्या बना, एक बना साउथ अमेरिका। क्या बना? एक बना साउथ अमेरिका। एक क्या बना? अफ्रीका बना। क्या बना? अफ्रीका। एक क्या बना? अंटार्कटिका बना। क्या बना? अंटार्कटिका बना। क्या बना भाई? अंटार्कटिका बना। एक क्या बना? ऑस्ट्रेलिया बना। और इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में क्या बन गया भैया? इंडिया भी बन गया। क्या बन गया? इंडिया भी बन गया, भारत भी बन गया। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये जो साथियों महाद्वीप आप देखते हैं ना, ये जो महाद्वीप आप देखते हैं, ये जो महाद्वीप आप देखते हैं साथियों, इसमें जो ऊपर के तीन, भाई जैसे आप ग्लोब बनाते हैं, ऐसे ग्लोब बना दिया, ठीक है, बीच में भाई है ना, ये बीचों बीच से आप है ना क्या करिए, भूमध्य रेखा खींच दीजिए। तो इसके ऊपर के जो तीन महाद्वीप हैं वो अंगारा लैंड का हिस्सा है, और जो नीचे वाले महाद्वीप हैं चार, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आएगा यहां से? यही कि पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, या कौन सा जो है ना भाई अंगारा लैंड का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। और ये जो किसने बताया कि भैया ये प्लेट विवर्तनिक का मतलब हो गया क्या? प्लेट टेक्टोनिक। विवर्तनिक शब्द की जगह पर और क्या लिखा हो सकता था? टेक्टोनिक लिखा हो सकता था ऐसे हिंदी में। और इस थियरी को देने वाले कौन थे? तो यह सिद्धांत साथियों दिया था वेगनर ने। किसने दिया था इस सिद्धांत को? यह भी पूछा गया है, वेगनर ने दिया था। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था, जिसे बिग बैंग थियरी कहा जाता है। चलिए ये बताइए जरा फटाफट भाई। हाँ जी, बताना क्या है? जी हाँ, मिलान करना है साथियों। तो देखिए कौन सा शहर कहां पर है, तो आप सब जानते हैं कि कनाडा में स्थित है टोरंटो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीस में स्थित है क्या? एथेंस, ग्रीस की राजधानी है। नाइजीरिया में क्या मिल जाएगा आपको? लागोस। और सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्कस। ठीक है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। हालांकि कनाडा की राजधानी क्या है भाई? कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन रहा है? 3-4-1-2। क्या बन रहा है? 3-4-1-2 इसका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है ना। चलिए ये बता दीजिए, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? सर्वाधिक सर्वाधिक जो द्वीप मिलते हैं वो कहां मिलते हैं? सर्वाधिक जो द्वीप मिलते हैं वो कहां मिलते हैं? हेलो, फटाफट बताएंगे द्वीपों की सर्वाधिक संख्या कहां मिल जाएगी दोस्त? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या मिल जाएगी। कहां पर? प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीप मिल जाएंगे। ठीक बात है। कोई दिक्कत है कहीं से कहीं तक? नहीं ना। तो आइए एक चीज बताइए फिर। मान लीजिए अगर हम सबसे बड़े द्वीपों की बात करें, हम किसकी बात करें भैया? हम कहें सबसे बड़ा द्वीप बताओ। क्या कहें कि सबसे बड़ा द्वीप बताओ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो कितने लोग बताने के लिए तैयार हैं? जरा बताएं, जरा एक एक करके बताना शुरू करिए। अगर हम कहें कि ये बताओ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो क्या बताओगे? अगर हम आपसे कहें कि भाई उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप बताओ, तो क्या बताओगे? है ना। अगर हम आपसे कहें यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप बताओ, तो क्या बताओगे? अगर हम आपसे कहें एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बताओ, तो क्या बताओगे? अगर हम आपसे कहें कि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप बताओ, तो आप क्या बताओगे? अगर हम आपसे कहें कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बताओ, क्या बताओगे? अगर हम आपसे कहें हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बताओ, क्या बताओगे? अगर हम आपसे कहें जापान का सबसे बड़ा द्वीप बताओ, आप क्या बताओगे? है ना। अगर हम आपसे कहें कि भाई भारत का सबसे बड़ा द्वीप बताओ, तो आप क्या बताओगे?
है ना? जी हाँ, तो चलिए जरा एक एक करके बताइए फटाफट, तो वीके का जी के अंदाज में। जी हाँ, तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहे या उत्तर अमेरिका का कहे, आंसर क्या होगा भैया? हाँ, विश्व का कहे या उत्तर अमेरिका का कहे, आपका आंसर होगा ग्रीनलैंड। क्या होगा भैया? ग्रीनलैंड होगा साथियों, ठीक है ना? अच्छा, यूरोप का बताए पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? ग्रेट ब्रिटेन बताना है। क्या बताना है? ग्रेट ब्रिटेन बताना है। एशिया का पूछेगा तो क्या बताओगे? बोर्नियो बताना है। क्या बताना है? बोर्नियो बताना है, ठीक है। अफ्रीका का पूछेगा तो क्या बताओगे? मेडागास्कर बताना है। क्या बताना है? मेडागास्कर बताना है, ठीक है ना? हाँ, प्रशांत महासागर का पूछेगा तो क्या बताओगे? न्यू गिनी बताना है। क्या बताना है? न्यू गिनी बताना है, ठीक है। हिंद महासागर का पूछे तो क्या बताओगे? मेडागास्कर बताना है। क्या भैया? मेडागास्कर ही बताना है, ठीक है ना? अच्छा, जापान का पूछेगा तो क्या बताना है? होन्शु बताना है। भारत का पूछेगा तो क्या बताना है? मध्य अंडमान बताना है। क्या? मध्य अंडमान बताना है। लेकिन अगर यहीं पर क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या के आधार पर पूछ ले तब तो सालसेट बताओगे। सालसेट हो जाएगा अगर आपसे पूछे किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर सालसेट। क्योंकि आप देखोगे साथियों कि क्या है कि भाई ये जो सालसेट है ना, मुंबई शहर जानते हैं आप, मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर स्थित है ना? और इसके बाद अगर एडिशनल में आओगे, मान लो आपसे कहा जाए सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह में आप क्या बताओगे? सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? और अगर आपसे कह दे क्या भैया सबसे बड़ा द्वीप समूह कहते तो क्या बताओगे? बताओ जरा। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह भैया हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर आपसे कहे कि सबसे बड़ा क्या बता दीजिए? नदी द्वीप बताइए, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप में आप क्या बता दोगे? फिर सबसे बड़े नदी द्वीप में आपको बताना पड़ेगा माजुली। क्या बताना पड़ेगा? माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में बनाया जाता है, ठीक है ना? असम में। तो अब आप चाहो साथियों तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? आपको एक साथ याद रहेगा तो लंबे समय तक एकदम जिंदाबाद रहेगा, जबरदस्त रहेगा, ठीक है ना? चलें अगले प्रश्न की ओर। जी हां, आइए फिर इसका भी आंसर बता दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब हमने एक ही जगह पर सारा बता दिया है, तो अब एक के बाद एक आता चला जाएगा। बताएंगे भाई? हाँ जी, मयंक, महेश, अनमोल, मलिंगा, अरे वाह भाई, अनीता, श्वेता, हिमांशु, संजीत, बताओ भाई विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भैया आप बता चुके हैं ग्रीनलैंड। अच्छा, एक बात क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड साथियों, है ना, ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से दक्षिण अमेरिका, सॉरी उत्तर अमेरिका का है, भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये किसका हिस्सा है? तो राजनीतिक रूप से ये यूरोप का हिस्सा है। राजनीतिक रूप से ये किसका हिस्सा है? यूरोप का हिस्सा है, क्योंकि इस पर ग्रीनलैंड का कब्जा है, सॉरी किसका? डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पर। और डेनमार्क यूरोप का एक देश है। डेनमार्क कहां का देश है? यूरोप का एक देश है। तो भौगोलिक रूप से ये नॉर्थ अमेरिका का है, लेकिन ये साथियों राजनीतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। जी हां, इसका आंसर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो चिंता तो नहीं करनी है, मजा आएगा टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त करके जब भी नोट करेंगे। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है भैया? तो इंडोनेशिया सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है। कौन सा देश? इंडोनेशिया। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। कौन सा है साथियों? मेडागास्कर है, ठीक है ना? किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? चलिए बताइएगा, एक बढ़िया सा प्रश्न है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं भैया? हवाई द्वीप को। कहां पर मिलेगा हवाई द्वीप? जैसे ये मैप देखिए, इस मैप में साथियों ये प्रशांत महासागर है। ये क्या है? ये प्रशांत महासागर है, और इधर वाला जो हिस्सा है ये भी प्रशांत महासागर का है, ठीक है? इसमें आप देखिए हवाई द्वीप कहां मिलेगा आपको साथियों? हवाई द्वीप यहां कहीं पर मिलेगा, ठीक है? यहां कहीं पर हवाई द्वीप मिलेगा। और ये जो हवाई द्वीप यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये साथियों हवाई द्वीप, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को साथियों कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को साथियों कहते हैं प्रशांत महासागर का चौराहा। अब जरा देखते जाइए और समझते जाइए कि ये इसको और क्या कहा जाता है? इसको प्राचीन काल में कहा जाता था सैंडविच आइलैंड। क्या कहा जाता था? इसको प्राचीन काल में कहते थे, मतलब पुराना नाम इसका सैंडविच द्वीप है, ठीक है? और ये साथियों यहां पर ये तो है ही है,
ये तो जैसे है ये चीजें कि भैया हवाई द्वीप की राजधानी आपको बताई थी, जरा नाम बताइए कितने लोगों को याद है? बड़ा जबरदस्त नाम था भैया। और बाकी इसको हमने कहा कि भैया सैंडविच द्वीप भी कहा जाता था प्राचीन काल में, सैंडविच द्वीप। इस पर किस देश का अधिकार है वर्तमान में? तो अमेरिका का कब्जा है। किसका? अमेरिका का कब्जा है। यहां पर आपको कौन सा द्वीप, यहां पर कौन सा ज्वालामुखी मिल जाएगा? तो यहां पर आपको मिल जाएगा साथियों कौन सा? किलायु ज्वालामुखी। कौन सा? यहां पर आपको किलायु ज्वालामुखी मिलेगा। कौन सा? किलायु ज्वालामुखी मिलेगा। और कौन सा ज्वालामुखी मिलेगा? तो मौना लोवा भी मिल जाएगा। कौन सा? मौना लोवा भी मिल जाएगा। तो ये साथियों ज्वालामुखी यहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है ना, ज्वालामुखी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। फिलहाल राजधानी क्या बताई थी इसकी? होनोलुलु, ठीक है ना। क्या भैया? होनोलुलु, ठीक है, हाँ होनोलुलु है ना। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कई लोग होनोलुलु, जो भाई ठीक है, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर, याद रहेगा ये बताओ जरा। हाँ जी, सभी के आंसर आने चाहिए भैया। ये बताएंगे सभी लोग। तो अब आपको बताना है कि भाई जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? हाँ जी, तो राइट आंसर आपको पता है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु। अब देखिएगा, जैसे ये जापान है साथियों, होता क्या है कि जापान दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रहित देश है। जापान दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रहित देश है, मतलब इसकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती। आप देखिए, इसकी सीमा किसी के साथ लग रही है क्या? नहीं लग रही है ना। अब ऊपर से नीचे जाने पर सबसे पहले कौन सा द्वीप है? देखिए होकाइडो। सबसे पहले ऊपर कौन सा, सबसे ऊपर कौन सा है? होकाइडो है मुख्य द्वीपों में, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद भैया होन्शु है। उसके बाद कौन सा है? होन्शु है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा है? उसके बाद देखिए यहां पर शिकोकू है, ठीक है। कौन सा है? शिकोकू है। कौन सा? शिकोकू, ठीक है। और उसके जस्ट बाद आप देखिए सबसे नीचे कौन सा है? तो ये भैया क्यूशु है। कौन सा है? क्यूशु है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहली बात तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं, ठीक है ना। तो भैया होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ठीक है ना। ये चारों द्वीप क्या है? ये नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण का क्या है? क्रम है। उत्तर से दक्षिण का साथियों क्या है? ये क्रम है। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो इनमें से साथियों सबसे बड़ा कौन सा है? तो होन्शु जो है सबसे बड़ा है। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो इसमें से ये सबसे छोटा है। इसमें एक मिनट, ये नहीं, ये वाला सबसे छोटा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। भाई देखिए, याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप गदर वाला डायलॉग याद कर लीजिए, है ना। क्या याद करोगे गदर वाले डायलॉग में? ऐसे याद कर लो, हाँ हाँ सक्कू आ रहा हूं, है ना। जैसे याद कर लो, हाँ हाँ सक्कू, है ना। हाँ, तो जैसे याद कर लो भाई, ठीक है। लेकिन ये मजाकिया अंदाज में याद करोगे तभी याद होगा कि हाँ हाँ सक्कू आ रहा हूं तुमसे मिलने, ठीक है। फिर पता चलेगा उधर से अशरफ अली निकल के आएंगे, अशरफ अली, ठीक है, बवाले है फिर। चलिए जैसे याद कर लो। फिलहाल ये बताओ जरा। चलिए, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो अभी अभी बताया भैया, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? क्यूशु है। और सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु है। जापान का प्रमुख द्वीप होन्शु है, उसी पर टोक्यो है। मिंडानाओ द्वीप कहां संबंधित है भैया? मिंडानाओ की बात हो रही है। मिंडानाओ की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आप देख रहे होंगे ये फिलीपींस में है। कहां पर है भैया? फिलीपींस में। कहां पर स्थित है? ये फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है भाई? फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। चलिए ये बताइए जरा भाई, बिल्कुल मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जिद्दी हैं, नहीं? क्यों भाई, सही बात है कि नहीं? मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, हौसले अगर जिद्दी हैं तो फिर मंजिलें जितनी भी जिद्दी हों, रास्ते जितने भी जिद्दी हों, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हौसलों के आगे सब कुछ, ठीक है, छोटा है। हौसले बनाए रखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के टाइम में सफलता पाने के लिए चाहिए एक ऐसा जुनून, एक ऐसी जिद जिसकी कोई हद ना हो, जो बेहद हो। चलिए ये बताइए, हाँ जी, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो भैया कच्चा तीवू द्वीप, ठीक है ना। कच्चा तीवू द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित है
है कि नहीं है। इसी प्रकार से देखिएगा न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच में विवादित है। इसी प्रकार से देखिएगा फॉकलैंड द्वीप किन दो देशों के बीच में विवादित है, पता है? चलिए बताइए। देखिए न्यू मूर द्वीप जो है साथियों ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है कि नहीं है भाई। फॉकलैंड द्वीप साथियों किसके किसके बीच में विवादित है? तो ये अर्जेंटीना और चिली के बीच में विवादित है। किसके भैया? अर्जेंटीना और चिली के बीच में विवादित है। ठीक है, ये दोनों ही खूब पूछा गया है। चलिए ये बताइए जरा फटाफट। तो जी हाँ, सभी के आंसर आने चाहिए। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो न्यूमूर द्वीप को लेकर है, अभी अभी बताया आपको। ठीक है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं साथियों, ये फॉकलैंड द्वीप है जो इधर अर्जेंटीना और इधर चिली, इन्हीं दोनों के बीच में विवादित है। ठीक है ना। चलिए ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, सबको पता है कि भैया सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो कि कहां पर है भाई? अफ्रीका में स्थित है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल, तब सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल, ठीक है ना, सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल पूछा जाए तो आपको थार बताना है। ठीक है, और क्या भैया? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का, ठीक है ना, हाँ, सबसे बड़ा मरुस्थल भी यही है, सबसे बड़ा मरुस्थल भी यही है। ठीक बात है ना, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं। चलिए फिर इसका भी आंसर बताइए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अभी अभी बताया है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, जिसका अधिकतर विस्तार राजस्थान भारत में है और थोड़ा बहुत विस्तार पाकिस्तान में भी है। ठीक है ना। हाँ जी, आगे देख लिया जाए। ये बताइए गोभी मरुस्थल, अरे गोभी मरुस्थल है, गोभी नहीं। तो गोभी मरुस्थल साथियों कहां पर स्थित है? मंगोलिया में। हालांकि इसका थोड़ा बहुत विस्तार चाइना में भी है, थोड़ा बहुत विस्तार चाइना में भी है। ठीक है, इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन सा मरुस्थल कहां पर है। जैसे ये देखिएगा गोभी मरुस्थल यहां पर है, ये कौन सा मरुस्थल है? तो भैया देखिए एक एक करके दर्शाते हैं। तो ये साथियों आपको दिख रहा है क्या? गोभी मरुस्थल। ये कौन सा है? गोभी मरुस्थल है। ठीक है, कहां पर है? मंगोलिया में है। कहां पर है भैया? मंगोलिया में है। बाकी थोड़ा बहुत विस्तार इसका चाइना में भी है। ठीक है ना। तो यहां पर साथियों ये देखिए कौन सा है? तो ये है भैया तकला मकान। कौन सा है? ये साथियों तकला मकान है। और तकला मकान की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों चीन में स्थित है। कहां पर स्थित है? चीन में स्थित है। ठीक है ना, कहां पर? चीन में स्थित है। इसी प्रकार से ये वाला तो खैर समझिए रहे हैं आप, सहारा भाई अफ्रीका में स्थित है। इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा कौन सा है? नामीब है। कौन सा भैया? नामीब मरुस्थल, नामीब है। ठीक है, और ये कौन सा है? तो ये कालाहारी मरुस्थल है। कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है ना। ऐसे ही कई सारे मरुस्थल हैं। ठीक है, इसको मैप में आपको ये मैप पीडीएफ में मिल जाएगा, इसको आप आराम से जूम करके देख पाएंगे। ठीक है, चलिए ये बताइए नूबियन मरुस्थल कहां पर स्थित है? कौन सा साथियों? नूबियन मरुस्थल कहां पर स्थित है? बताइएगा। हाँ जी, नूबियन मरुस्थल कहां पर स्थित है? जी हां, तो भैया सूडान में स्थित है। कहां पर? सूडान में स्थित है। आइए ये बताइए। जी हां, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो यदि आप भी बनना चाहते हैं रेलवे के रक्षक तो किस बात का है इंतजार? रक्षक बैच है आपके द्वार, जबरदस्त, धमाकेदार। तो भैया ये बैच आप हमारे एप्लीकेशन से सीधे ले सकते हैं और इसके लिए बड़ी ही सिंपल तरीके से आपको VK10 कूपन कोड का यूज करना है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना, MD क्लासेस एप्लीकेशन से कोई भी बैच अगर आप लेना चाहें। ठीक है, चलिए ये बताइए जरा, ये प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस ना समझ में आए तो आप नीचे चल रहे हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 10 से 6 के बीच में। ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल, तो बिल्कुल शानदार तरीके से। बाकी आप चाहें तो GS फाउंडेशन बैच भी ले सकते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन पर GS फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है, जो इंडिविजुअली केवल GS का बैच है। ये बताइए टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है भैया? टकला मकान, ठीक है, जहां का मकान टकला होता है जहां का मकान क्या होता है? टकला होता है एकदम। चलिए ये देखिए, अरे वाह, रब अल खाली, रब अल खाली मरुस्थल कहां पर स्थित है? रब अल खाली मरुस्थल साथियों सऊदी अरब में स्थित है। कहां पर स्थित है? रब अल खाली मरुस्थल कहां पर है? सऊदी अरब में स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं कि साथियों सऊदी अरब, ये पूरा क्या है? अरबियन मरुस्थल है। इस अरबियन मरुस्थल के अंतर्गत रब अल खाली मुख्य रूप से है, बाकी अद दौआ भी है और अन नाफूद भी है। ठीक है ना, तो और भी मरुस्थल यहां पर है, लेकिन रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में सबसे प्रमुख मरुस्थल है। ठीक है, ये बताइए। और अरबियन प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है यही सऊदी अरब, और अरबियन मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भी यही है। भाई गोभी मरुस्थल आप जानते हैं साथियों कहां पर है? गोभी मरुस्थल मंगोलिया में है।
अटाकामा साथियों चिली में है, ठीक है, पेटागोनिया अर्जेंटीना में है और थार भारत में है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बन रहा है 1432। क्या भैया 1432। आइए इसका आंसर भी बताइए भैया एक एक करके सभी लोग। तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल साथियों कौन सा है? तो बिल्कुल आप बताएंगे कि सबसे बड़ा शीत मरुस्थल साथियों यही है गोबी मरुस्थल, जो कि कहां पर स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? मंगोलिया में स्थित है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है भैया? ऑस्ट्रेलिया में साथियों देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल है, ठीक है, ग्रेट सैंडी गिब्सन है ना, एक और है सिम्पसन, यहां पर लिखा नहीं है, कौन सा भैया? सिम्पसन, ठीक है। तो भैया गिब्सन, सिम्पसन, अरुंटा, ग्रेट विक्टोरिया, ये सब के सब यही हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि भैया ये सारे के सारे मरुस्थल कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। सारे के सारे मरुस्थल कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। आप अपनी स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलिया का मैप देख पा रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए क्या है? गिब्सन, ये देखिए क्या है भैया? इसी प्रकार से ग्रेट सैंडी, और ये क्या है? ग्रेट विक्टोरिया, ये देखिए सिम्पसन, और ये क्या है? सनामी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में कई सारे मरुस्थल हैं, ठीक है। उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? इनमें सबसे बड़ा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में तीन चीजें हैं जो ग्रेट वर्ड से हैं। क्या भाई? आप देखिए, एक तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, एक क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और एक क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ग्रेट वर्ड से तीन चीजें हैं ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है, ठीक है, सॉरी प्रवाल भित्ति है, और दूसरा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और तीसरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें ग्रेट से हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सिंपल सी ट्रिक ले लीजिए। क्या भैया ट्रिक क्या है साथियों? ट्रिक याद कर लीजिएगा, पैसा, है ना। क्या याद कर लेना है? पैसा। इस ट्रिक से आपको आराम से याद हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। ए से क्या हो जाएगा भैया? अटलांटिक ओशियन। कौन सा? अटलांटिक ओशियन, ठीक है। आई से क्या हो जाएगा? इंडियन ओशियन। कौन सा? इंडियन ओशियन। एस से क्या हो जाएगा? साउथ ओशियन, ठीक है। और ए से क्या हो जाएगा? आर्कटिक ओशियन। कौन सा भैया? आर्कटिक ओशियन। बात समझ रहे हैं ना। तो पैसा, सिंपल सी ट्रिक है, पैसा। क्यों? पैसा पैसा करती है, तो पैसा के लिए तो पढ़ाई है ना। पढ़ाई तो मुख्य रूप से पैसे के लिए ही चल रही है ना। हाँ, पैसे के लिए चल रही है कि मेहनत करना है ना, और नौकरी पानी है, थोड़ा अच्छा पैसा कमाना है, घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। अच्छा, सबसे गहरा मरुस्थल भी साथियों कौन सा है? सबसे गहरा मरुस्थल भी साथियों कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। ये बताइए जरा सभी लोग। तो भाई हिमांशु, श्वेता, मलिंगा बताएंगे भाई। आयुष, संगीता, जागृति, बहुत बढ़िया। सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है? आर्कटिक मरुस्थल सबसे छोटा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को, सॉरी किस महासागर को, सॉरी महासागर, तो किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो भैया किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, जरा बताओ एक बार। तो हाँ जी, किस महासागर को? बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। लाइक की संख्या 800 के करीब पहुंच चुकी है, तो जरा जोरदार तरीके से सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फटाफट इसको 800 के पार पहुंचाना है। जी हां, राइट आंसर एक बार फिर से, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम, तो अभी हमने ट्रिक बताई आपको कि क्या याद कर लो? ट्रिक पैसा, और इस ट्रिक से बताओगे तो आप आंसर तुरंत पाओगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपका आंसर है, ठीक है। चलिए तो भैया ये बताइए अब फटाफट, बरमूडा ट्रायंगल साथियों, बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो साथियों बरमूडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आइए जरा मैप पर देखिएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर का मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और साथियों ये आप देख सकते हैं कि कैसे है भाई। तो यहां पर साथियों क्या? अमेरिका का मियामी, अमेरिका का क्या? मियामी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या है? ये मियामी। मियामी कहां पर स्थित है? मियामी अमेरिका, ठीक है, मियामी अमेरिका, ठीक है ना। और ये क्या है भैया? ये है प्यूर्टो रिको। क्या भैया? प्यूर्टो रिको, ठीक है, प्यूर्टो रिको। और इसी प्रकार से ये क्या है? ये है साथियों बरमूडा। क्या है? बरमूडा, ठीक है। तो इन्हीं तीनों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, ठीक है, इन्हीं तीनों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, यही क्या है साथियों? तो यही है भैया क्या? यही है बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा त्रिभुज, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये बताइए, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कहा जाता है कि अक्सर जहाजें गायब हो जाती हैं, जहाजें डूब जाती हैं, ठीक है। ये बताइए, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को
स्पर्श करती हैं, 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। कौन सा सागर है? तो साथियों भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर है। और दुनिया का सबसे बड़ा सागर भी कौन सा है? भूमध्य सागर ही है। ये देखिएगा जरा, सॉरी भूमध्य सागर नहीं, सबसे बड़ा सागर कौन सा है बताइए? भूमध्य सागर तो नहीं है, भूमध्य सागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सागर है। सबसे बड़ा सागर बताओ जरा। जहां आप देखो यहां पर साथियों आपको दिखा दें पहले कि यह है भूमध्य सागर। यह क्या है भैया? यह है भूमध्य सागर। आप जरा आप सोच के देखो कि यह भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर में साथियों ऊपर की तरफ क्या है भाई? ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ साथियों यूरोप है कि नहीं है? ऊपर की तरफ यूरोप है। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो भैया ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ यहां पर यूरोप है कि नहीं? यूरोप, ठीक है। इधर की तरफ क्या है? इधर की तरफ एशिया है, और नीचे की तरफ क्या है? अफ्रीका है। तो यही तो पूछा था, ठीक है ना, यही पूछा था। तो भूमध्य सागर 3 तरफ से, ठीक है, 3 अलग अलग महासागरों से घिरा है। जी हां, बिल्कुल सही कहा भैया, साउथ चाइना सी। क्या? साउथ चाइना सी, ठीक है। तो दक्षिण चीन सागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। दक्षिण चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है, और छठा सबसे बड़ा जल क्षेत्र है, ठीक है। काला सागर साथियों कहां पर स्थित है? तो काला सागर आइए जरा देख लेते हैं। तो काला सागर साथियों यहां पर स्थित है, काला सागर यहां पर स्थित है। तो इसकी सीमा किसके किसके साथ लगती है? तो भैया आप देखेंगे कि भैया रूस में मुख्य रूप से। कहां पर भैया? काला सागर के मामले में क्या बताएंगे? रूस बता सकते हैं। हालांकि इसकी सीमा तुर्की के साथ भी लगती है, तो तुर्की के साथ इसकी सीमा ज्यादा लगती है, इसलिए आप तुर्की बताइए। क्या बताइए भैया? तुर्की बताइए, क्योंकि है ना इसकी सीमा तुर्की के साथ ज्यादा लगती है, ठीक है। आइए इसका आंसर बताइए। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है साथियों? हडसन की खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है। हडसन की खाड़ी कहां पर मिल जाएगी? ये साथियों आपको मिलेगी कनाडा में। कहां पर मिलेगी? कनाडा में मिलेगी, ठीक है ना। कहां पर? कनाडा में। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? बिल्कुल आपको याद होगा कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर है। कौन सा? मृत सागर है साथियों। कौन सा? मृत सागर है, ठीक है। सुंडा ट्रेंच कहां पर स्थित है? देखिए भाई, प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है वो है मेरियाना। कौन सा है? मेरियाना है, ठीक है। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो सुंडा है, ठीक है। और याद करिए इसी प्रकार से अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो प्यूर्टो रिको गर्त है। कौन सा है? प्यूर्टो रिको गर्त है। कौन सा? प्यूर्टो रिको गर्त। तो इस बात का ध्यान देना है, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त, प्रशांत महासागर में मेरियाना, और हिंद महासागर में सुंडा। ठीक बात है ना। तो इस प्रकार से जबरदस्त धमाकेदार शानदार तरीके से आपके ये 60 सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन, ईमानदारी से अगर आप सोचिए तो ये 60 सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन 300 से ज्यादा क्वेश्चंस पर भारी हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का जिस प्रकार से आपने एक्सप्लेनेशन देखा है, ठीक है, मैप देखा है, फ्लोचार्ट देखा है, वो आपके लिए 4 चांद लगा देगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की तैयारी में। और बिल्कुल साथियों याद रहे कि हम आ रहे हैं पटना। जी हां, तो हम आ रहे हैं पटना। तो पटना वासियों, बिहार वासियों, क्या आप तैयार हैं? जी हां, तो साथियों आप में से जो भी लोग बिहार से हैं वे लोग जरूर पटना के मीटअप में आएंगे। 26 मई को साथियों पूरे परिवार के साथ हम पटना में एक शानदार सा मीटअप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जो लोग बिहार से हैं, पटना के निकट से हैं, वे लोग जरूर आएंगे। बाकी जो लोग झारखंड या फिर आपके बंगाल या यूपी या अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, वे लोग भी चाहें तो समय निकालकर आ सकते हैं। जी हां, पूरी जानकारी साथियों, अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। बाकी सीधा आप सर्च कर सकते हैं रविंद्र भवन पटना, गूगल पर सर्च करेंगे रविंद्र भवन पटना, मिल जाएगा। बाकी ये रक्षक बैच है ना, जबरदस्त है, तो आप इसको आराम से ले लीजिए और अपनी तैयारी को शानदार बना लीजिए। VK10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोसेस है कि कैसे आप इस बैच को ले सकते हैं। ये साथियों टेलीग्राम है जहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका साथियों टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आपको PDF मिल जाएगा। अदरवाइज सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर विशाल सर MD क्लासेस। क्या सर्च करिएगा? विशाल सर MD क्लासेस सर्च करिएगा, ठीक है। विशाल सर MD क्लासेस सर्च करिएगा और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल शाम तक इसमें हम आपको अभी तक हुए सभी 15 मैराथन की PDF एक बार पुनः उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।